आज की कहानी एमडीएच अंकल जी और दादाजी के नाम से जाने वाले अधिकतर आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनका टीवी पर ऐड आया करता है। तांगे से किया था शुरुआत, छोड़ गए 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन में ना जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानते हुए कुछ पाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा और सफलता की राह पर आगे बढ़ते चले गए। साल 2019 में धर्मपाल गुलाटी उन 112 विशिष्ट लोगों में शामिल थे जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। नमस्कार, आप लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप लोग नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए जानते हैं। भारत सहित दुनिया भर में प्रसिद्ध मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी ने 98 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। महाशय धर्मपाल गुलाटी को एमडीएच अंकल जी, दादाजी, मसाला किंग और मसालों के राजा के नाम से भी जाना जाता था। वह मसाला ब्रांड एमडीएच, जिसका कंपनी का नाम था, महाशय दी हट्टी के मालिक और सीईओ थे। देश विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत में आकर बसे गुलाटी ने तांगे से अपनी आजीविका शुरू की और आज वह 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कारोबार वाली अपनी कंपनी छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पाकिस्तान में हुआ था जन्म। महाशय के नाम से मशहूर गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उनका पालन पोषण पाकिस्तान में ही हुआ था। सियालकोट में उनके पिता ने साल 1919 में एक मसालों की कंपनी का शुभारंभ किया, जिसका नाम रखा महाशय द हट्टी। नाम से एक मसाले की दुकान खोली। उनके पिता यहाँ पर मसाले बेचा करते थे। विभाजन के बाद भारत आया परिवार, पिता के पैसे से खरीदा तांगा। हालांकि 1947 में विभाजन के बाद परिवार भारत आ चुका था। शुरू में गुलाटी परिवार अमृतसर में शरणार्थियों के रूप में रहा, लेकिन बाद में धर्मपाल गुलाटी दिल्ली में शिफ्ट हो गए। जब गुलाटी अपने बहनोई के साथ दिल्ली पहुंचे, तब उन्होंने अपने पिता द्वारा दिए गए पैसों से तांगा खरीदा। करोल बाग से शुरू की छोटी सी मसाले की दुकान। वही जब गुलाटी को लगने लगा कि उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, तो उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया और करोल बाग मध्य दिल्ली के स्थित एक लोकप्रिय बाजार में मसाले बेचने के अपने परिवार के व्यवसाय को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार चल पड़ा और उनको लाभ होना भी शुरू हो गया। 1959 में एमडीएच कंपनी की नींव रखी। इसके बाद 1953 में गुलाटी ने चांदनी चौक में एक दुकान किराए पर ली, जिसका नाम महाशय द हट्टी एमडीएच रखा और उन्होंने यहाँ भी मसाले बेचना शुरू किया। वही गुलाटी के आगे चलकर एमडीएच कंपनी के आधिकारिक शुरुआत की। धर्मपाल गुलाटी 1959 में एमडीएच कंपनी की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने कीर्ति नगर में जमीन खरीदी और एक नवनिर्माण इकाई स्थापित की। देश भर में 15 फैक्ट्रियां हैं। व्यापार भारत में ही नहीं पनपा, बल्कि गुलाटी मसालों का एक वितरक और निर्यातक भी बन गया। वर्तमान में एमडीएच मसाले लगभग 50 विभिन्न प्रकार के मसालों का निर्माण करते हैं। कंपनी की देश भर में 15 फैक्ट्रियां हैं और वह दुनिया भर में अपने उत्पाद बेचती हैं। इस दिन तक एमडीएच मसाले दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निर्यात किए जाते हैं, जिसमें यूके, यूरोप, यूएई, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। गुलाटी 2017 में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एमडीएच के सबसे बड़े सीईओ बने। खुद करते थे कंपनी का प्रचार। एमडीएच कंपनी उत्तर भारत के 80% बाजार पर कब्जे का दावा करती है। धर्मपाल गुलाटी अपने उत्पादों का प्रचार खुद ही करते थे। अवसर उन्हें टीवी पर अपने मसालों के बारे में बताते हुए देखा होगा। उन्हें दुनिया का सबसे उम्र दराज एड स्टार माना जाता था। देश भर में लोग उन्हें एमडीएच अंकल के नाम से जानते थे और दादाजी भी कहकर बुलाते थे। 5वीं तक पढ़े थे धर्मपाल गुलाटी। धर्मपाल गुलाटी ने सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। आगे की शिक्षा के लिए वह स्कूल नहीं गए। धर्मपाल गुलाटी को भले ही
किताबी ज्ञान अधिक ना हो, लेकिन बिजनेस क्षेत्र में बड़े बड़े दिग्गज उनका लोहा मानते थे। 90% वेतन को करते थे दान। धर्मपाल गुलाटी को लेकर कहा जाता है कि वह अपना वेतन का 90% हिस्सा दान कर देते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि काम करने की मेरी प्रेरणा सस्ती कीमतों पर बेचे जाने वाले उत्पादक की गुणवत्ता में ईमानदारी से है और मेरे वेतन का लगभग 90% एक चैरिटी में जाता है। गरीबों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाया। गुलाटी के पिता के नाम पर एक ट्रस्ट भी है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों 150 बेड का अस्पताल चलता है। साथ ही गरीबों के लिए 4 स्कूल भी बनवाए। सूत्रों ने बताया कि उन्हें 2018 में 25 करोड़ रुपए इन हैंड सैलरी मिली थी। कंपनी के सभी फैसले वो खुद लेते हैं। इतनी उम्र के बावजूद धर्मपाल गुलाटी व्यवसाय के सभी बड़े फैसले लेते हैं। वह अपनी कंपनी और उत्पाद के लिए 3 पहलुओं को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें ईमानदारी से काम, गुणवत्ता वाले उत्पादन और सस्ती कीमतें शामिल हैं। गुलाटी कंपनी में लगभग 80% हिस्सेदारी के मालिक थे। वह नियमित रूप से अपने कारखाने और बाजार का दौरा खुद करते थे ताकि यह निश्चित हो सके चीज़ें ठीक प्रकार चल रही हैं या नहीं। पिछले साल मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। 2019 में धर्मपाल गुलाटी उन 112 विशिष्ट लोगों में शामिल थे जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। व्यापार और उद्योग में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए 2019 में उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्म भूषण से नवाजा गया था। यही था इनका सफ़र, जिन्होंने तांगे से स्टार्ट करके अपना इतना बड़ा साम्राज्य कायम कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चैनल पे जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच ऐसी स्टोरियां बीच में मिलती रहें। मैं रवि आपके बीच ऐसे ही लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।